मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि इस मूवी में टोटल 8 मेन कैरेक्टर्स है। पहले मैं इन सब के बारे में आपको बताऊँगी, फिर हम मूवी की स्टोरी की ओर बढ़ेंगे। नंबर 1 पर आती है इस मूवी की लीड हीरोइन हार्ले क्विन। हार्ले को बचपन में उसके डैड ने उसे 8 कैरेट बियर बॉटल्स के लिए एक औरत को बेच दिया था, जो कि रोज़ हार्ले को मारती थी। फिर भी हार्ले ने हिम्मत करके अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी और फिर आर्कम असाइलम में साइकेट्रिस्ट की जॉब करने लगी। वहीं उसकी मुलाकात जोकर से हुई और वो उसे प्यार करने लगी। जो जोकर उसे करने को कहता वो वही करती। एक बार जोकर ने हार्ले को एक केमिकल में जंप लगाने के लिए बोला, जिससे हार्ले की दिमागी हालत ख़राब हो गई। जोकर ने उसे काफ़ी सारे माइंड शॉक भी दिए, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। अब आते हैं इस कहानी के सेकंड कैरेक्टर पर, ब्लैक मास्क उर्फ रोमी। ये गौतम सिटी का बहुत ही बड़ा गुंडा है। इसका एक शौक भी है मास्क कलेक्ट करना, चाहे वो किसी इंसान का ही क्यों ना हो। थर्ड कैरेक्टर है विक्टर जेस, जो कि ब्लैक मास्क का राइट हैंड है। विक्टर किसी को भी मारने के बाद उसका एक मार्क अपनी बॉडी पर लगा लेता है। अब बात करते हैं फोर्थ कैरेक्टर की, जो है ब्लैक कैनरी, जिसके पास सुपरसोनिक वॉइस की पावर है। ब्लैक कैनरी ब्लैक मास्क के क्लब में सिंगर होती है। फिफ्थ मेन कैरेक्टर है हेलेना ब्रैटनली। ये गौतम सिटी के सबसे अमीर परिवार ब्रैटनली परिवार से बिलोंग करती है, मगर कुछ गुंडे ब्रैटनली परिवार के पीछे पड़े होते हैं, जो कि थे डांटे और उसके 3 साथी, जो कि ब्रैटनली खानदान के सभी लोगों को मार देते हैं। हेलेना उस टाइम पर बच्ची होती है, इसलिए कुछ कर नहीं पाती। हेलेना को एक अच्छे दिल वाला गुंडा बचा लेता है, उसे लड़ने की ट्रेनिंग देता है और उसे एक अच्छा स्किल फाइटर बना देता है। अब आती है इस मूवी की 6th कैरेक्टर रेनी मोंटोया, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होती है। 7th मेन कैरेक्टर है कैसेंड्रा केन, जो कि एक छोटी बच्ची होती है। साथ ही ये गौतम शहर की चोर भी होती है, जो बड़ी सफाई से चोरी कर लेती है। उसने अब एक हीरा चुरा लिया है, जिसके पीछे ब्लैक मास्क पड़ा है। 8th वन है पैट्रिक एरिक्सन, जो कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है। तो चलिए अब मूव करते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन पर। जोकर को हार्ले अब इरिटेटिंग लगती थी, तो उसने हार्ले से पीछा छुड़ाना चाहा और हार्ले से ब्रेकअप कर लिया। हार्ले ब्रेकअप की वजह से बहुत टूट जाती है, तो वो एक पेट रखने की सोचती है और एक हाइना को ले आती है और उसका नाम रखती है ब्रूस। मूवी में दिखाया जाता है कि हार्ले एक अच्छी स्केट फाइटर भी होती है। वहाँ से वो एक क्लब में जाती है, जो कि ब्लैक मास्क का होता है। वहीं हार्ले एक आदमी के पैरों के ऊपर कूद जाती है, जिससे उसके पैर टूट जाते हैं। क्लब से बाहर जाते टाइम वो कुछ गर्ल्स को उसके और जोकर के रिलेशन के बारे में बात करते सुनती है, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो वहाँ से चले जाती है। अब वह गुस्से में एक ट्रक लेकर केमिकल फैक्ट्री में घुसती है। ये वही केमिकल फैक्ट्री होती है जहाँ हार्ले ने जोकर के लिए खुद को बदला था, इसलिए वो उस केमिकल फैक्ट्री को ब्लास्ट कर देती है। हार्ले जब सुबह उठती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी होती है, तो वो एक रेस्टोरेंट में जाके एक ऑमलेट चीज़ सैंडविच ऑर्डर करती है। वो उसे लेकर वहाँ से निकल रही होती है कि पुलिस ऑफिसर रेनी मोंटोया उसे पकड़ने आ जाती है। वह भागती है, लेकिन जैसे कि केमिकल फैक्ट्री के ब्लास्ट के बाद सबको हार्ले और जोकर के ब्रेकअप के बारे में पता चल गया था, तो वो सारे लोग हार्ले को मारने आ जाते हैं,
जिन्हें हार्ले और जोकर ने मिलकर परेशान किया था। हार्ले जैसे ही वहाँ से बच निकलती है तो उसे एक और आदमी मिलता है जो कि हार्ले को नुकसान पहुँचाना चाहता है। तो वहाँ क्रॉसबो किलर उर्फ हेलिना वहाँ आ जाती है और उस आदमी को अपने क्रॉसबो से मार देती है और वहाँ से चली जाती है। अब ब्लैक मास्क के लोग हार्ले को पकड़ लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक मास्क कियो फैमिली से डायमंड के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन कियो फैमिली नहीं बता पाती। तो ब्लैक मास्क अपने राइट हैंड विक्टर को सबके फेस मास्क निकालने को बोलता है, क्योंकि हार्ले ने ब्लैक मास्क के ड्राइवर की टांगें तोड़ दी थी। तो ब्लैक मास्क कैनरी को अपना ड्राइवर बना लेता है। अब ब्लैक मास्क विक्टर और कैनरी को काम देता है और बोलता है कि मेरा एक असाइनमेंट आने वाला है, वहाँ से तुम लोगों को एक हीरा लेकर आना है। अगर तुम वो हीरा ले आए तो मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा। जब वो डायमंड को वहाँ से ला रहे होते हैं तभी चुटकी यानी कैसेंड्रा केन वहाँ आ जाती है और डायमंड चुरा लेती है, लेकिन उसे पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस कार में जाते टाइम कैसेंड्रा उस डायमंड को निगल लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है हार्ले को ब्लैक मास्क के सामने पेश किया जाता है। तो ब्लैक मास्क उसे मारने की कोशिश करता है और कहता है कि जोकर से ब्रेकअप की वजह से पूरा शहर उसके पीछे पड़ा है। तो हार्ले अपनी जान बचाने के लिए ब्लैक मास्क को वो हीरा लाने का प्रॉमिस करती है, लेकिन ब्लैक मास्क कहता है कि अगर तुम इस काम में सफल हुई तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और मेरे लोग तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे। फिर हार्ले हंसने लगती है तो ब्लैक मास्क उसे कस के एक झापड़ देता है। अब हार्ले उसी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है जहाँ कैसेंड्रा को बंदी बना रखा था और वो सभी पुलिस वालों को एक एक कर शूट करने लगती है। उसकी गन में असली गोलियों की जगह काफ़ी सारे कलर्स, फुहारे और अंडे भरे होते हैं। जो भी उसके सामने आता है या उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उन गोलियों से उनको मारती है। ये मूवी का सबसे अट्रैक्टिव सीन था। अब हार्ले वहाँ पहुँचती है जहाँ कैसेंड्रा लॉक्ड थी, बट उसे सिस्टम ऑपरेट करना नहीं आता था, तो इसलिए वो उसे अपने गन से तोड़ देती है, जिसकी वजह से सारे लोग खुल जाते हैं, जिससे सारे कैदी आज़ाद हो जाते हैं। अब वो सारे लोग भी हार्ले की जान के दुश्मन होते हैं, क्योंकि हार्ले ने उन लोगों को भी जोकर के साथ मिलकर परेशान किया था। हार्ले उन लोगों को भी अच्छे से मारती है। फाइट करते करते वे लोग पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में, जहां सारे एविडेंस रखे जाते हैं। वहां से हार्ले बेसबॉल बैट लेकर उनको अच्छे से मारती है। उन लोगों से फाइट करके हार्ले कैसेंड्रा के साथ वहां से निकल जाती है। वहां से फिर वो लोग पहुंचते हैं एक शॉपिंग मॉल में, क्योंकि कैसेंड्रा बताती है कि उसने डायमंड को निगल लिया है। हार्ले मॉल में जाकर जुलाब की दवाई लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जिसके ओनर का नाम होता है डॉग, जिसको हार्ले अपना सब कुछ मानती है और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है। डॉग के रेस्टोरेंट के ऊपर ही हार्ले का रूम होता है, तो वो कैसेंड्रा के साथ वहाँ चली जाती है। अब हार्ले और कैसेंड्रा अपने रूम में चिल कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो हार्ले के रूम में बॉम्ब फेंक देते हैं, जिसकी वजह से हार्ले का पेट हायना मारा जाता है। हार्ले को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि इस जगह के बारे में तो केवल डॉग जानते थे। वो फिर डॉग के पास दौड़ी दौड़ी जाती है और पूछती है कि उन्हें मेरी लोकेशन के बारे में कैसे पता लगा। तो डॉग बोलते हैं कि उन लोगों ने डॉग को बहुत पैसों का लालच दिया था और ये सब तो बिज़नेस है। इसके बाद से हार्ले और टूट जाती है। अब हार्ले डिसाइड करती है
कि वो अब कैसेंड्रा को ब्लैक मास्क को दे देगी ताकि उसके पीछे से सारे गुंडे हट जाएं। हार्ले टेलीफोन बूथ से ब्लैक मास्क को कॉल लगाती है और बोलती है कि गौतम सिटी के अम्यूज़मेंट मिल में आ जाना, वहीं मैं तुम्हें डायमंड दे दूंगी और हमारी डील वहीं ख़त्म हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है रैनी मोंटोया को, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रही होती है, लेकिन उसका हेड पैट्रिक एरिक्सन रैनी के साथ धोखा करता है और अपनी दूसरी असिस्टेंट को प्रमोशन दे देता है, जबकि ये प्रमोशन रैनी को मिलना चाहिए था। इस बात से नाराज़ होकर रैनी अपनी जॉब छोड़ देती है। अब ब्लैक मास्क कैनेडी और विक्टर को हार्ले से डायमंड लाने को बोलता है और जान से मारने को भी कहता है, लेकिन कैनेडी हार्ले को पहले से जानती थी, इसलिए वो उसे मारना नहीं चाहती थी। ये बात विक्टर को पता लग जाती है, तो विक्टर कॉल करके ब्लैक मास्क को कैनेडी के खिलाफ भड़का देता है। अब ब्लैक मास्क भड़क जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि हार्ले कैसेंड्रा को बांध देती है ताकि वो भाग ना जाए। अब वहाँ पर रैनी आ जाती है और वो हार्ले से कैसेंड्रा को बचाने के लिए फ़ाइट करती है, तो हार्ले उसे किक करके विंडो से नीचे गिरा देती है। विक्टर अचानक से वहाँ आ जाता है और हार्ले की गर्दन के साइड में बेहोशी वाला तीर मार देता है। अब ब्लैक कैनेडी कैसेंड्रा को खोल देती है और विक्टर कैनेडी से कैसेंड्रा का पेट काटकर हीरा निकालने को बोलता है। कैनेडी ये करने को मना कर देती है। इतने में वहाँ क्रॉसबो किलर यानी हेलिना आ जाती है। एक ही वार में विक्टर को क्रॉसबो से मार देती है। अब वो लोग देखते हैं कि ब्लैक मास्क अपनी पूरी फ़ौज लेकर उन सबको मारने आया हुआ है। हार्ले सबको साथ लड़ने के लिए कन्विंस कर लेती है और पूरी की पूरी टीम यूनाइट हो जाती है, जिसका नाम होता है बर्ड्स ऑफ प्रे। तभी हार्ले को याद आता है कि उसके पास तो बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि जोकर ने सारे के सारे हथियार छिपा दिए थे। लेकिन कैनेडी को वहाँ पर हथियारों से भरा एक ट्रंक मिल जाता है। अब ब्लैक मास्क के सारे आदमी कैसेंड्रा केन के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि कैसेंड्रा केन के पेट में था वो हीरा, जिसके अंदर ब्रिटनली परिवार के सारे अकाउंट्स और पासवर्ड्स लिखे थे। लेकिन बर्ड्स ऑफ प्रे बड़ी ही जाबाजी से उन लोगों से लड़ते जा रही थी। एक टाइम ऐसा आता है कि वो लोग सब लोगों को मार कर वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि ब्लैक मास्क के गुंडे उनका बाहर वेट कर रहे थे। लेकिन अब बर्ड्स ऑफ प्रे के पास गोलियाँ नहीं बची थी, तो ब्लैक कैनेडी अपनी सुपरसोनिक वॉइस से सारे गुंडों को दूर उड़ा देती है और बेहोश हो जाती है। अब ब्लैक मास्क कैसेंड्रा को अपनी गाड़ी में लेकर भागता है, तो हार्ले स्केट से उनका पीछा करती है, लेकिन ब्लैक मास्क आगे निकल जाता है। हार्ले की मदद करने के लिए वहाँ हेलिना अपनी बाइक लेकर आ जाती है और हार्ले उसके बाइक के पीछे लटक के ब्लैक मास्क का पीछा करती है। ये सीन काफ़ी बेहतरीन होता है। अब ब्लैक मास्क एक ऐसी जगह छिप जाता है जहाँ बहुत फॉग होती है और बहुत सारे पुतले होते हैं। हार्ले ब्लैक मास्क की आवाज़ का पीछा करते हुए अपनी गन से शूट करती है, लेकिन वो एक पुतले को जाके लगती है और इसी के साथ उसकी बुलेट्स ख़त्म हो जाती हैं। अब हार्ले को ऐसा लगता है कि ब्लैक मास्क और उसे और कैसेंड्रा को मार देगा, तो हार्ले ब्लैक मास्क से अपने पापों के लिए माफ़ी मांगती है। तभी कैसेंड्रा भी बोल पड़ती है कि मुझे भी माफ़ करना, मैंने तुम्हारी रिंग चुराई, लेकिन असल में वो रिंग नहीं होती,
वो बॉम्ब की पिन होती है जो कैसेंड्रा ने ब्लैक मास्क के जैकेट में रखे एक बॉम्ब से निकाली थी। तभी हाल ने कैसेंड्रा को अपनी तरफ खींच लेती है और ब्लैक मास्क को नीचे गिरा देती है। बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है और ब्लैक मास्क मर जाता है। इसी के साथ हमारी मूवी भी ख़त्म होती है।